दिल्ली की सामान्य सी शाम थी। कॉलेज के आखिरी एग्ज़ाम ख़त्म हुए अभी 2 ही दिन हुए थे और कैंपस में एक अजीब सी राहत फैली हुई थी। कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर कुछ दोस्त बैठे हुए थे और उसी भीड़ में राजवीर भी था। 20 साल का, थोड़ा शांत, थोड़ा खोया हुआ सा लड़का। एक दोस्त ने चाय का कप रखते हुए कहा, भाई मैं तो घूमने जा रहा हूँ, शहर से दूर, पहाड़ों के पास। थोड़ा पीस चाहिए जिंदगी में। दूसरा हंस पड़ा, हाँ यार, ये दिल्ली आदमी को जीने नहीं देती। सुबह से लेकर रात तक चलती रहती है और यहाँ की हवा, मैं तो खुद तेलंगाना जा रहा हूँ, मस्त घूमूंगा और फ्रेश एयर लूंगा। राजवीर चुप बैठा था। उसकी नज़र सामने सड़क पर थी मगर दिमाग कहीं और। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, शायद मुझे भी कहीं जाना चाहिए, थोड़ा दूर। दोस्त ने पूछा, कहाँ? राजवीर ने कंधे उचकाए, पता नहीं, शायद नाना के घर। शाम तक वो अपने घर पहुंच गया। घर हमेशा की तरह खाली था। उसके पिता फिर किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए थे। ड्राइंग रूम में हल्की सी खामोशी थी। दीवार पर एक फ्रेम टंगा था, उसकी माँ की तस्वीर। तस्वीर के नीचे छोटा सा दिया रखा था जो अक्सर उसके पिता जलाया करते थे। राजवीर कुछ देर उसी तस्वीर को देखता रहा। माँ को गुजरे कई साल हो चुके थे और तब से घर जैसे घर नहीं रहा था। वो सोफे पर बैठ गया और गहरी सांस ली। शायद सच में कहीं जाना चाहिए, वरना इन छुट्टियों में घर मुझे खा जाएगा, उसने खुद से कहा। तब उसके दिमाग में ख्याल आया, राजस्थान, नाना का घर। वहां वो बचपन में कई बार गया था। शांत जगह, रेगिस्तान, पुराने घर और नाने के हाथ का खाना। उसने तुरंत फोन उठाया और नाना का नंबर डायल किया। कॉल कुछ देर बाद उठी। हेलो नाना, नमस्ते। दूसरी तरफ थोड़ी खामोशी रही, फिर बूढ़ी सी आवाज आई, राजवीर? हाँ नाना, राजवीर। मैं सोच रहा था कुछ दिन के लिए आपके पास आ जाऊं, बहुत दिन हो गया आपसे मिला नहीं हूं। फोन के उस पार फिर थोड़ी देर सन्नाटा रहा, जैसे नाना कुछ सोच रहे हो। फिर वो धीरे से बोले, बेटा यहाँ सुविधाएं ज्यादा है नहीं, तुम्हें दिक्कत होगी। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे नाना, तभी तो आ रहा हूं, मुझे सुकून चाहिए। शहर मुझे खाने को दौड़ रहा है, आ सकता हूं मैं? कुछ पल बाद नाना ने गहरी सांस ली और कहा, अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारे ही घर है, आ जाओ। राजवीर के चेहरे पर राहत आ गई। ठीक है नाना, मैं कल ही निकलता हूं। और उसके बाद उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। अगली सुबह राजवीर बस में बैठ चुका था। दिल्ली की ऊंची इमारतें धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। सड़क लंबी होती जा रही थी और शहर का शोर पीछे छूट रहा था। और कहीं दूर रेगिस्तान था और एक पुराना घर जहां उसे अभी पता भी नहीं था कि उसका इंतजार सिर्फ उसके नाना नहीं बल्कि कोई और भी कर रहा है। बस से उतरते ही राजवीर ने गहरी सांस ली। राजस्थान की हवा अलग थी, सूखी मगर साफ। दूर दूर तक रेत, मिट्टी के घर और ढलते सूरज की नारंगी रोशनी। शाम तक वो अपने नाना के घर पहुंच गया। घर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसे बचपन में याद था। पहले ये एक साधारण सा कच्चा घर हुआ करता था। अब वही जगह एक बड़ी हवेली जैसे लग रही थी। ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन और पीछे दूर तक फैला खेत। दरवाजे पर नाना खड़े थे। चेहरे पर वही झुर्रियां थी मगर कपड़ों में अब समृद्धि झलक रही थी। नानी भी आ गई। दोनों मामा और उनकी पत्नियां भी वहीं थी। बच्चे घर से दूर शहर गए हुए थे पढ़ाई के लिए, इसलिए घर शांत था। राजवीर को देखते ही सबने मुस्कुराकर स्वागत किया, मगर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो पूरी तरह सहज नहीं लग रहा था। खैर, रात का खाना तैयार हो चुका था। सब लोग आंगन में एक साथ बैठ गए। नानी रोटियां परोस रही थी, मामी दाल और सब्जी रख रही थी। राजवीर को बचपन की यादें आने लगी। तब उसकी नाक में एक अजीब सी गंध आई।
कच्चे मांस की गंध। उसने सिर घुमा कर देखा। आंगन के कोने में एक बड़ी थाली रखी थी और उसमें कच्चा मांस था। राजवीर थोड़ा चौंक गया। नाना, आप तो वेजिटेरियन थे, मांस खाते नहीं थे, तो क्या अब मांस खाने लगे हैं? नाना ने तुरंत जवाब दिया, अरे राजवीर, वो हमारे लिए नहीं है, कुत्ता पाला है ना, उसके लिए। राजवीर ने फिर उस थाली की तरफ देखा। मांस थोड़ा ज्यादा लग रहा था, किसी कुत्ते के लिए कुछ ज्यादा ही। मगर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खाना खाने लगा। फिर उसने देखा, मामी ने उस बड़ी थाली को उठाया और घर के बैकयार्ड साइड जाने लगी। राजवीर की नजर उनका पीछा करती रही। घर के पीछे एक छोटा सा अलग बना कमरा था। उसका दरवाजा बंद था। दरवाजे के नीचे एक छोटा सा लोहे का स्लाइडिंग गेट लगा हुआ था। मामी ने थाली उस स्लाइडिंग गेट के पास रख दी और बिना कुछ कहे वापस आ गई। राजवीर ने देखा, मामी का चेहरा गंभीर लग रहा था। खाना खत्म हुआ, सब लोग उठने लगे। तभी नाना ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम यहां घूमने आए हो, घूमो, खेत देखो, रेगिस्तान देखो, गांव देखो। फिर थोड़ी देर रुक कर बोले, बाकी चीजों में समय बर्बाद मत करना। राजवीर ने हां में सिर हिलाया, मगर उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। वो छोटा दरवाजा और वो कच्चे मांस की थाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो कुत्ता था तो वो भौंका क्यों नहीं, और खाना खाने के लिए वो बाहर क्यों नहीं आया। खैर, अगले दिन की सुबह हुई। राजवीर जल्दी उठ गया। वो कुछ देर बिस्तर पर बैठा रहा, फिर सीढ़ियां चढ़कर छत पर चला गया। छत से पूरा घर साफ दिखाई देता था, आंगन, पीछे के खेत और घर का पिछला हिस्सा। वहीं उसे वो छोटा सा कमरा दिखाई दिया, ठीक उसी जगह जहां कल रात मामी गई थी। कमरे के सामने जमीन पर वही बड़ी थाली पड़ी थी, वही थाली जिसमें कल रात कच्चा मांस रखा गया था, पर आज वो खाली थी। राजवीर रेलिंग के सहारे खड़ा होकर ध्यान से देखने लगा। कमरे का एक बड़ा दरवाजा बंद था और उसके ठीक नीचे वही छोटा सा लोहे का दरवाजा, इतना कि बस थाली अंदर सरका ही जा सके। उस छोटे दरवाजे के आसपास दिए जल रहे थे और ये दिए दिन की रोशनी में भी जल रहे थे। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। कुछ पल वो उसे देखता रहा, फिर खुद ही सर झटक कर नीचे उतर गया। शायद गांव की कोई परंपरा होगी, ये लोग भी ना बहुत अंधविश्वासी होते हैं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो घूमना है। उसने सोचा कि ज्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है वो खेत देख आए। दिन का ज्यादातर समय उसने बाहर ही बिताया। नाना के खेत सच में बहुत बड़े थे, जहां तक नजर जाती हरी फसलें। उसे याद आया, बचपन में ये लोग इतने अमीर नहीं थे, बस कुछ सालों में सब कुछ बदल गया था। किस्मत भी अजीब चीज है, उसने मन ही मन सोचा। शाम तक वो वापस घर लौट आया। खाना हमेशा की तरह सबके साथ आंगन में हुआ, मगर इस बार उसने ध्यान दिया। नाना कम बोल रहे थे और मामा मामे भी उससे नजरें चुरा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद राजवीर फिर से छत पर टहलने चला गया। गांव की रातें दिल्ली से बिल्कुल अलग थी। शांत, ठंडी हवा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। वो छत के रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा, उसकी मामी पीछे वाले कमरे की तरफ जा रही थी। उनके हाथ में वही बड़ी थाली थी। थाली में फिर से कच्चा मांस भरा हुआ था। राजवीर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। मामी ने थाली उस छोटे दरवाजे के सामने रख दी, फिर से दिया जलाया और बिना पीछे देखे वापस घर की तरफ चली गई। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। राजवीर की नजर उस दरवाजे पर जमी हुई थी। फिर अचानक छोटा सा लोहे का दरवाजा अंदर से हिला, धीरे से, और फिर अंदर से एक हाथ बाहर आया। राजवीर का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो हाथ किसी बच्चे का हाथ लग रहा था, पतला, छोटा, और उस हाथ में छोटी छोटी चूड़ियां थी। पर सबसे अजीब बात, वो हाथ पूरी तरह काला था। सिर्फ सांवला नहीं, ऐसा काला जैसे कोयले से बना हो। वो हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, थाली को पकड़कर अंदर खींच लिया और फिर वही छोटा दरवाजा धीरे से बंद हो गया।
सब कुछ फिर से शांत हो गया। राजवीर वही खड़ा रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। वो कुत्ता तो नहीं था, वो थी तो कोई बच्ची, पर इस कमरे में। उस रात तो वो चुपचाप सो गया, पर वो चुप रहने वाला नहीं था। अगले दिन दोपहर का समय था। राजवीर आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ था और उसकी नानी उसके पास बैठी थी। हवा हल्की चल रही थी और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। नानी उसे इधर उधर की बातें कर रही थी। दिल्ली कैसी है, पढ़ाई कैसी चल रही है और उसके पापा कब आएंगे। राजवीर भी मुस्कुराकर जवाब दे रहा था, मगर उसका ध्यान कहीं और था। आखिर उसने धीरे से पूछ ही लिया, नानी, वो पीछे वाले कमरे में जो कुत्ता है, वो कहाँ से लाए आप? नानी का चेहरा एकदम से बदल गया। उनकी आंखों में अचानक डर सा उतर गया। उन्होंने तुरंत हाथ से इशारा करके उसे चुप कराया। चुप, ऐसी बातें मत किया कर, और उस कमरे में क्या है क्या नहीं तुझे जानने की जरूरत नहीं है। राजवीर हैरान रह गया। नानी थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तू भी तेरी माँ की तरह है, हर चीज जानने की जरूरत है तुझे। और सुन, वो गलती मत करना जो तेरी माँ ने की थी। यह कहकर नानी तुरंत उठी और अंदर चली गई। राजवीर वहीं बैठा रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, तेरी माँ ने जो गलती की थी, वो गलती क्या थी? उसे अचानक से वो दिन याद आया जब उसे पहली बार बताया गया था कि उसकी माँ मर गई है। तब वो ज्यादा छोटा नहीं था, पर इतना भी बड़ा नहीं था। उसे बस इतना बताया गया था कि उसकी माँ अपने मायके आई थी और नदी में डूबकर मर गई। जब वो और उसके पिता यहाँ पहुंचे तब तक सब कुछ हो चुका था, संस्कार भी। सबने बस इतना कहा कि ये गांव की परंपरा है, मृत शरीर ज्यादा देर तक रखा नहीं जाता। उसके पिता उस दिन बहुत गुस्से में थे। उसी दिन उन्होंने इस घर से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। राजवीर की सांस धीरे धीरे भारी होने लगी। उसने सोचना शुरू किया, अगर उसकी मां नदी में डूबी थी तो यहां नदी कहां है? वो जब से यहां आया था उसने आसपास कहीं भी नदी नहीं देखी थी, ना कोई घाट, ना कोई पानी का बड़ा स्रोत। तो फिर उसकी मां डूबी कहां थी? उसके दिमाग में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। अगर वो कहानी झूठी थी तो सच क्या था, और उसकी मां ने कौन सी गलती की थी? उस रात राजवीर ने तय कर लिया था, उसे सच जानना ही होगा। शाम ढल चुकी थी। घर में सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। राजवीर चुपचाप बैकयार्ड की तरफ आकर दीवार के पीछे छुपा हुआ था। उसकी नजर उसी छोटे कमरे पर थी। कुछ देर बाद उसकी मामी आई, हाथ में वही बड़ी थाली कच्चे मांस से भरी हुई। उन्होंने थाली उस छोटे से दरवाजे के सामने रखी, एक दिया जलाया और बिना पीछे देखे चली गई। कुछ सेकंड बाद छोटा लोहे का दरवाजा खुला। एक हाथ बाहर आया और थाली अंदर खींचकर ले गया। दरवाजा फिर बंद हो गया। राजवीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। यही मौका था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहली बार उस बड़े दरवाजे को ध्यान से देखने लगा। उस पर एक पुरानी सी कुंडी लगी थी, ऐसी कुंडी जैसे सालों से खुली ही ना हो। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा। जैसे ही उसने कुंडी उठाई, एक अजीब सी रुकावट महसूस हुई, जैसे दरवाजा खुद नहीं चाहता कि वो खुले। मगर उसने जोर लगाया, दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला। अंदर गुप अंधेरा था, बस बाहर जलते दिए की हल्की रोशनी भीतर तक पहुंच रही थी। राजवीर धीरे धीरे अंदर झांकने लगा और फिर उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। कमरे के फर्श पर हड्डियां बिखरी हुई थी, पुरानी, सूखी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, और उस कमरे में एक स्केलेटन भी था। राजवीर ने और गौर से देखा तो उसे थाली दिखाई दी जिसमें कच्चा मांस पड़ा था, और उस थाली के सामने एक बच्ची बैठी थी जो उसे खा रही थी। उस बच्ची का रंग पूरी तरह से काला था, जैसे कोयले से शरीर बना हो। उसने एक पुरानी सी फ्रॉक पहन रखी थी, वो झुककर मांस खा रही थी। अचानक उसने सर उठाया, उसकी आंखें सीधे राजवीर पर टिक गई, और राजवीर को ना जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि उसने इस बच्ची को कहीं ना कहीं तो देखा है। कुछ पल तक वो उसे देखती रही, फिर वो रोने लगी, और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो हंसने लगी और अचानक सीधे राजवीर पर झपट पड़ी।
अगली सुबह उस बैकयार्ड के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। नाना वहीं खड़े थे। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, कुछ बुदबुदाते हुए। फिर बिना पीछे देखे घर के अंदर चले गए। रात हुई। मामी फिर वही थाली लेकर आई, कच्चे मांस से भरी हुई। उन्होंने थाली छोटे दरवाजे के सामने रखी, दिया जलाया और वापस चली गई। कुछ सेकंड बाद छोटा दरवाजा फिर खुला। इस बार भी एक हाथ बाहर आया, पर इस बार उस हाथ में चूड़ियां नहीं थी। वो हाथ किसी बच्चे का हाथ लग रहा था। उसने उस थाली को अंदर खींचा। उस कमरे के अंदर, उस अंधेरे में एक बच्चा था, पूरी तरह काले रंग का। वो हंसते हुए मांस को खा रहा था और उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी राजवीर जैसी लग रही थी, जैसा वो बचपन में दिखता था। उस रात के बाद राजवीर फिर कभी दिखाई नहीं दिया और उस कमरे की भूख हर पीढ़ी में एक नया चेहरा पा ही लेती थी। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। आईडी है कहानीकार और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं connect@trs@gmail.com पर। ये जो एपिसोड है इसमें मैंने कुछ एआई इमेजेस यूज़ किए ताकि इस कहानी को आप और अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ बताइएगा, हम आगे की स्टोरीज को भी ऐसे ही लेकर आएंगे। फॉर नाउ मैं वी के रात फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप। They gave me a room with rubber and lace. You broke in wearing a porcelain.